वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आखिर कलंक ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। आगे आप देखेंगे दानिल बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो सारा से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारी यहाँ कभी भी इज्जत नहीं की जाएगी, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। ये बात सुनकर सारा कहती है मैं तो चली जाऊँगी, बस मैं यहाँ से अपनी माँ को लेकर जाना चाहती हूँ। दानिल कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। ये बात सुनकर सारा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। सारा कहती है कि माजी में मेरे साथ जो कुछ भी हो चुका है मैं कभी भी नहीं भूल सकती, बस मैं अपनी वालिदा को यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ये सारी बातें सुनकर दानिल भी परेशान हो जाता है। दानिल कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी। ये सुनकर सारा कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारूंगी। आगे की एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि शाहाना को अपनी बेटी की हकीकत मालूम हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। वो रुमाना के पास जाती है माफ़ी मांगने के लिए। वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रुमाना कहती है कि यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा धोखा दिया है। हर बार वो बेचारी सारा पर ही बहतान लगाती रही। तुम और तुम्हारी बेटी ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये बात सुनकर शाहाना कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, रुमाना मुझे माफ़ कर दो। ये बात सुनकर रुमाना कहती है कि मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, यहाँ से चली जाओ, ये घर छोड़ दो। ये सब सुनकर शाहाना कहती है कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, अगर कोई ठिकाना होता तो मैं सब कुछ ठीक कर लेती, लेकिन मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं अपना घर भी बेच के बैठी हूँ। ये बात सुनकर रुमाना कहती है कि खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं है। ये सब सुनकर शाहाना बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि रुमाना कभी भी उसे उस घर में रहने नहीं देगी। वो हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहती है क्योंकि दुनिया की हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है। आगे की एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आखिरकार वहाज कहता है कि मैंने तुम पर कितना एतबार किया, अपनी मोहब्बत को हर बार रुस्वा किया। सारा मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। दुनिया कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाज कहता है कि अब तुम्हारी शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ अपनी वालिदा को लेकर। ये बात सुनकर दुरिया कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, खुदा के लिए ऐसा मत करो। वहाज कहता है कि बस अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये बात सुनकर दुरिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन वहाज उसे कभी भी माफ़ नहीं करना चाहता। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और आप लोग अगर कलंक ड्रामा नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आपको कलंक ड्रामा कैसा लगा? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।